Chapter 1 Nature and Significance of Management. Business Studies, Class 12. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुहब क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इसके सिग्निफिकेंस मीन्स इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। सो लेट्स गो ऑन। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? सो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मीन्स ये हर जगह एक्सेप्टेबल है। यूनिवर्स वाइड, इट मीन्स वर्ल्ड वाइड दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सेप्टेबल एंड एवरीबडी यूजेज इट। हर कोई यूज करता है मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ में। ठीक है, मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है। आपके घर में भी मैनेजमेंट यूज होता है, आपके फाइनेंसेस में भी मैनेजमेंट यूज होता है, इवन आपके बिजनेस में भी मैनेजमेंट का आप यूज करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज यूज्ड फॉर, it is universal concept, and the second thing is that this management is used for all kinds of organization. मैनेजमेंट अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें तो जिस भी तरीके के बिजनेस हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो या नॉन प्रॉफिट। ओके, बिजनेस को हमने बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट आपको दोनों तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है और अवेलेबल है एंड इट इज एप्लीकेबल एज वेल। लेट्स सी द नेक्स्ट। ओके, now we will come to discuss that what is the meaning of management. मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट एक तरीके से एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों कह रहे हैं हम इसे? बिकॉज ये मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ओके, छोटे छोटे प्राइमरी फंक्शंस है। लेट्स सी, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently. ओके, मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? ताकि हम अपने गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर पाए। आप कोई भी बिजनेस करोगे तो आपका एक गोल होता है। ठीक है, आप एक टारगेट सेट करके बिजनेस करते हो, तो उस टारगेट को, उस गोल को आप कैसे अचीव करते हो, ना सिर्फ उसको अचीव करना बट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे अचीव करते हो, दिस इज द कोर ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का काम है। लेट्स डिस्कस these things in detail. तो सबसे पहली जो चीज हमने पढ़ी वो प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अब भाई कैसा प्रोसेस है, क्यों प्रोसेस कह रहे हैं? क्योंकि किसी भी प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट में कुछ प्राइमरी फंक्शंस हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, जिसके बारे में डिटेल्स आप फर्दर चैप्टर्स में पढ़ोगे। इसीलिए इसको हम प्रोसेस कहते हैं। दूसरी चीज हमने इसे कहा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि इन जनरल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो सही समय पर सही काम करना। डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इज द इफेक्टिवनेस। ओके, तभी आप अपने गोल को, अपने टास्क को अचीव कर पाएंगे। मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेप्यूटेड गोल विद इन टाइम फ्रेम। ऑफकोर्स, जैसे हमने अगर ये सोच रखा है कि सपोज हमारे बिजनेस का ये टारगेट है कि हम 1 मंथ में 1 लाख प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ओके, आपने टाइम फ्रेम फिक्स कर रखा है, तो आपकी मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस तभी होगी जब आप उस 1 मंथ के पीरियड में ही अपना टारगेट अचीव कर लें, अपना गोल अचीव कर लें। वो 1 लाख प्रोडक्ट अगर आपने 1.5 महीने या 2 महीने में किया, तो दैट इज नॉट इफेक्टिवनेस। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी। नाउ अब आप बोलोगे कि एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी का मतलब होता है बिजनेस में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। तो एफिशिएंसी तभी आप ला सकते हो जब आप कम से कम चीज़ों में बेहतर आउटपुट, मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम आउटपुट, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। सो these three things are the main points in understanding management. Now let's discuss further. Okay. अब हम आते हैं कि मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट।
सबसे पहली चीज जो है मैनेजमेंट की, जो मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है कि गोल ओरिएंटेड होता है। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस दिस ओनली, दैट मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट हमेशा किसी न किसी पर्टिकुलर गोल को लेके चलता है। आप कोई भी टास्क लेते हैं, उसका एक आप गोल फिक्स करते हो, उसी गोल को अचीव करने के लिए आप अपने कलीग्स, अपने मैनेजमेंट, अपने एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हो। सो इट मैनेजमेंट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। बिना फोकस के मैनेजमेंट नहीं होता है। सो इट इज गोल ओरिएंटेड। सेकेंड वन इज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट हर वक्त होता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, बिकॉज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, और हर एक डिपार्टमेंट में हर एक लेवल पे मैनेजमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, नाउ इट इज परवेसिव। ओके, एक फीचर ये भी है कि मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, हर लेवल पे होती है। इट इज़ नॉट दैट कि मैनेजमेंट सिर्फ अपर लेवल के लिए है। ऑर्गेनाइजेशन में आपने 11th में पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन को 3 लेवल पे हम लोगों ने डिवाइड करा है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड अपर लेवल मैनेजमेंट। ओके, सो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसे परवेसिव कहते हैं। ये एवरीवेयर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। देन वी हैव इट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। ये अकाउंट्स में भी आप लोगों ने ये वर्ड पढ़ा होगा। इनटैंजिबल मतलब कि जो चीज़ देखी ना जा सके, जो चीज़ आप टच नहीं कर सकते। सो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इसको आप आंखों से देख नहीं सकते हो, इसे आप टच नहीं कर सकते हो, बट यस यू कैन डेफिनेटली फील इट। अब मैनेजमेंट भाई आप फील कैसे करोगे? यू कैन फील मैनेजमेंट बाय द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है सो बट ऑब्वियस आपके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। सो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आपके ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की सक्सेस को दिखाता है। सो इट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। नेक्स्ट इज इट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि बिजनेस एक बहुत ही डायनामिक एनवायरनमेंट में होता है, बहुत ही डायनामिक नेचर का होता है बिजनेस। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलूं तो जैसे कि सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ओके, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको डायनामिक नेचर का बनाते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगर आपका बिजनेस डायनामिक है तो आपका मैनेजमेंट भी डायनामिक होगा। इट गेट्स अफेक्टेड एंड इट deals with those external factors and manages accordingly. So business management is a dynamic function. डायनामिक है, बहुत ही डायनामिक है। आप जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपना मैनेजमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करते हो। नेक्स्ट वन इज ग्रुप एक्टिविटी। अलोन यू कांट डू एनीथिंग। आप अकेले नहीं कर सकते। बिजनेस इज ऑल अबाउट टीम, ग्रुप। ठीक है, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट ग्रुप, टीम। ठीक है, मैनेजमेंट आप अकेले नहीं कर सकते। मैनेजमेंट इज, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया था, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। भाई गेटिंग थिंग्स डन तो आप किससे करवाओगे काम? आप अपने एम्प्लॉयज से काम करवाओगे, आप अपने स्टाफ से काम करवाओगे। सो इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द ग्रुप। पूरी टीम को लेके चलना होता है, वेदर इट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और अपर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमेशा ग्रुप एक्टिविटी है। इंडिविजुअली देयर इज नथिंग, मैनेजमेंट ऑलवेज इंक्लूड्स ग्रुप। नाउ हियर इट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी मीन्स मेनी, डायमेंशंस ऑफ कोर्स इन डिफरेंट वेज। ओके, सो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैंने जैसे आपको बताया कि बिजनेस में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो ये हर जगह काम करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि
HR में भी, ह्यूमन रिसोर्सेज में भी मैनेजमेंट चाहिए, आपको वर्क मैनेजमेंट भी चाहिए, आपको फिनेंसेस मैनेजमेंट भी चाहिए. सो इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, एवरी walks of business. So it is multi-dimensional. So I have covered all the features of management. I hope it is clear to everyone. Let's move on to the next topic.